गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 28 दिसंबर को भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी ने अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए, भारतीयों को एक मंच पर लाने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस जगह को लिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी जो नाम था वो इंडियन एसोसिएशन था, उसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और मुंबई में एक अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन मुंबई में, और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे और उसका ट्रिक है जो उस समय के जो लगातार 4 अध्यक्ष रहे हैं, उसका ट्रिक है बंटी, बनर्जी, नौरोजी, तैयबजी और यूल, ये 4 अध्यक्ष रहे हैं। और कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था, उस समय हसन इमाम थे। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे। जिसमें 2 अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो थे विलियम बेडरबन। कौन थे? विलियम बेडरबन। अब तक 4 अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सुशासन सूचकांक तैयार किया गया? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक को जारी किया है और इसको तैयार कौन किया था? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। इसको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया था, जिसमें 3 राज्यों को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दी गई है। गुजरात और केरल को दी गई है, गुजरात केरल को दी गई है, और तेलंगाना को। भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? विक्रम मिश्री। और चीन में पहले राजदूत थे और ये जो चीनी मामलों के जानकार रहे हैं और इनको बनाया गया है। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन रहे हैं? अजित डोभाल हैं, अजित डोभाल उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, पूछेगा क्वेश्चन। तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाली पहली जो महिला थी वो लीना पोनप्पा थी। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुरक्षा सलाहकार बनने वाली, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाली प्रथम कौन महिला थी? लीना पोनप्पा थी। कौन थी? लीना पोनप्पा। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? नीति आयोग द्वारा, पहले तो ये समझें कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। और इसके द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर स्थान पे है केरल, उसके बाद तमिलनाडु है और उसके बाद तेलंगाना है। और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? मिजोरम है। और सबसे खराब रैंक किसका है? यूपी का है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में। एडवर्ड ओ विल्सन का निधन हो गया। कौन थे? ये प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे और इनको 2 बार पुलित्जर अवार्ड मिला है। और पुलित्जर अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो 1917 से दिया जा रहा है। पुलित्जर अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1917 से। और किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दी ऑन ह्यूमन नेचर और दी अंत इनकी रचना है। और इनको क्या कहा जाता है? इनकी मॉडर्न डार्विन के नाम से जाना जाता है। और 1990 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? क्राफोर्ड पुरस्कार मिला था। दी मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 20 पुस्तक लेखक कौन है? तो संजू वर्मा है। एक और पुस्तक थी मोदी अगेन की पुस्तक कौन? मोदी अगेन, ये थे आभास मल्लियार। और एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन थे? एग्जाम वॉरियर्स था नरेंद्र मोदी का।
हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा 2 नए कोविड वैक्सीन को मान्यता प्रदान की गई है। वे कौन कौन से हैं? तो कार्बेक्स और कोवोवैक्स हैं। भारत ने अब तक 8 वैक्सीन को मान्यता दिया है। कौन कौन है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइकोव डी, स्पुतनिक भी, यूएस निर्मित मोडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन है। और एक ऐसी एंटी वायरल दवा का मान्यता दी गई है जो आपातकाल स्थिति मंजूरी दी गई थी, मोलनुपिराविर है। और भारत में अब तक 8 वैक्सीन को मान्यता प्राप्त हो चुकी है, मान्यता दिया है। और पहले 6 वैक्सीन और 2 नए वैक्सीन। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो है पुणे में है। और भारत में कौन ऐसा यूटी है जिसने पूर्ण वैक्सीनेशन किया है? अंडमान निकोबार। और दोनों डोज को सफलतापूर्वक लेने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। और कश्मीर का एक ऐसा गांव है जिसने 100% वैक्सीनेशन लिया है, वो कश्मीर का गांव है। कौन सा गांव है? कश्मीर का गांव है काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? काशी में। यह फेस्टिवल भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की झलक को दर्शाने के साथ साथ प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और संगीतकारों और बनारस घरानों को याद को ताज़ा करना है। 28 दिसंबर को कौन से प्रसिद्ध कवि की पुण्यतिथि मनाई गई? तो सुमित्रानंद पंत की। और ये छायावाद युग के प्रवर्तक थे। छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक थे। कौन लोग थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। चिदम्बरा, बीना, पल्लव, गुंजन, लोकायतन और बूढ़ा चांद किसकी पुस्तक है? तो सुमित्रानंद पंत की है। और 1961 में पद्म भूषण और 1968 में इनको ज्ञानपीठ दिया गया था। और इनको राष्ट्र कवि के रूप में भी मान्यता दी जाती है। यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिसे 5 अस्थायी कंट्री। उसका ट्रिक मैंने बताया था। जो अस्थायी कंट्री है उसका जैसे कार में BF, मतलब चाइना, अमेरिका, रसिया। और एक कौन होगा? ये ब्रिटेन और ये फ्रांस होगा। 10 अस्थायी जो देश हैं वो 2 साल के लिए चयनित किए जाते हैं। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी है? वायलेट बरुआ। अभी नेवी चीफ कौन बने हैं? 25वें नेवी चीफ बने हैं आर हरि कुमार। और NDRF के महानिदेशक कौन बने हैं? अतुल करवाल। और CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? सिलवर्धन सिंह। BSF के DG कौन है? BSF के DG बने हैं पंकज कुमार सिंह। और NCB के कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। BSF के DG कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।